दोस्तों, शुभमन गिल की कप्तानी वाली युवा टीम इंडिया ने अंग्रेजों को उनकी असली औकात दिखाते हुए उनके ही घरेलू मैदान पर उनके ही घरेलू दर्शकों के सामने बुरी तरह से धूल चटा दिए। दोस्तों, हिंदुस्तान क्रिकेट के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल ने सबसे ज़्यादा इंग्लैंड वालों को रुलाने का काम करते हैं। 32 चौकों और 4 लंबे लंबे छक्कों की बरसात करते हुए शुभमन गिल ने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाने का काम करते हैं कि इंग्लैंड के सभी गेंदबाज चलते मैच के दौरान ही शुभमन गिल के कदमों में गिरकर रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, बर्मिंघम के ऐतिहासिक एजबेस्टन के मैदान पर 25 साल के युवा खिलाड़ी शुभमन गिल नाम का ऐसा तूफान आता है कि शुभमन गिल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों को जमकर रुलाने का काम करते हैं। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि एजबेस्टन के इस ऐतिहासिक स्टेडियम पर हिंदुस्तान की टीम आज तक कोई भी टेस्ट का महामुकाबला नहीं जीत पाई थी। मगर दोस्तों, शुभमन गिल की कप्तानी वाली इस युवा टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन और दूसरे दिन के खेल में पहले तो अपनी शानदार बल्लेबाजी से इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की जमकर बखियां उधेड़ने का काम करते हैं। उसके बाद दोस्तों, हिंदुस्तान के गेंदबाजों ने भी अपना काम बखूबी निभाते हुए इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम कर देते हैं। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे बर्मिंघम के ऐतिहासिक एजबेस्टन के मैदान पर जब सिक्का उछाला गया था तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स टॉस जीतकर एक बार फिर से पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए थे। दोस्तों, इंग्लैंड के घमंडी कप्तान बेन स्टोक्स ने यह सोचा था कि हिंदुस्तान की टीम पहली पारी में ज़्यादा देर तक हमारे गेंदबाजों के सामने नहीं टिक पाएगी। मगर दोस्तों, घमंडी स्टोक्स का सिर्फ एक वहम था, क्योंकि दोस्तों दूसरे टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में 25 साल के शुभमन गिल नाम का ऐसा तूफान आता है कि इस तूफान में इंग्लैंड के सभी गेंदबाज ही उड़ जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि दूसरे टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में केएल राहुल ज़्यादा देर तक तबाही नहीं मचा पाते हैं और शुरुआत के ओवर में ही क्रिस वोक्स की एक शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों, केएल राहुल सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए थे। दोस्तों, केएल राहुल के आउट होने के बाद 1 डाउन पर इस बार बल्लेबाजी करने के लिए आए थे करुण नायर। हालांकि दोस्तों, करुण नायर भी क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर ज़्यादा देर तक तबाही नहीं मचा पाते हैं और ब्रैंडन कर्स की एक शानदार गेंद पर आउट हो जाते हैं सिर्फ 30 रनों की पारी खेलकर। हालांकि दोस्तों, टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपनी विस्फोटक और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से अंग्रेज गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ने का काम करते हैं। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल इस महामुकाबले में शतक तो नहीं जड़ पाते हैं, मगर दोस्तों यशस्वी जायसवाल 87 रनों की शानदार तूफानी पारी खेलकर हिंदुस्तान की टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत देने का काम करते हैं। दोस्तों, दूसरे टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, केएल राहुल और करुण नायर यह सभी 4 बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए थे। मगर दोस्तों, हिंदुस्तान क्रिकेट के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल और ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल यह दोनों ने मिलकर काफ़ी हद तक इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, शुभमन गिल तो इस महामुकाबले में अपने सिर पर कफन बांधकर मैदान पर उतरे हुए थे। शुभमन गिल आज कसम खा लिए थे कि इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की इस तरह से दर्दनाक तरीके से पिटाई करनी है कि इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों का घमंड पूरी तरह से टूट जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों, यशस्वी जायसवाल अपने शतक से सिर्फ 13 रनों से चूक जाते हैं और 87 रनों की शानदार पारी खेलकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की एक शानदार गेंद पर आउट हो जाते हैं।
हालांकि दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद शुभमन गिल को साथ मिलता है रविंद्र जडेजा का, और रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल यह दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ने का काम करते हैं। दोस्तों दूसरे टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज पानी मांगता हुआ नजर आ रहा था। इंग्लैंड के घमंडी कप्तान बेन स्टोक्स को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर शुभमन गिल के सामने किस तरह की गेंदबाजी करवाई जाए, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स अपने जिस भी गेंदबाज को लाते थे शुभमन गिल के सामने गेंदबाजी करवाने के लिए, शुभमन गिल उस गेंदबाज के खिलाफ आसानी से चौकों छक्कों की जमकर बरसात करने का काम कर रहे थे। हालांकि दोस्तों रविंद्र जडेजा भी ज़्यादा देर तक शुभमन गिल का साथ नहीं दे पाते हैं और रविंद्र जडेजा भी 89 रनों की शानदार विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जडेजा के आउट होने के बाद शुभमन गिल को साथ मिलता है वाशिंगटन सुंदर का, और दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने भी इस महामुकाबले की दूसरी पारी में अपने गुरुदेव शुभमन गिल का बखूबी साथ निभाते हैं। और दोस्तों देखते ही देखते शुभमन गिल ने गेंद के धागे खोलते हुए इंग्लैंड वालों की दर्दनाक पिटाई करते हुए 150 रनों का आंकड़ा छू जाते हैं। दोस्तों 150 रनों का आंकड़ा छूने के बाद शुभमन गिल कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो जाते हैं और लगातार जमकर चौकों छक्कों की बरसात करते हुए देखते ही देखते अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक भी जड़ देते हैं। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि शुभमन गिल हिंदुस्तान क्रिकेट इतिहास के ऐसे पहले मात्र खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड की धरती पर, वह भी इंग्लैंड के खिलाफ किसी एक टेस्ट महामुकाबले की किसी पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं बताता चलूं कि शुभमन गिल दूसरे टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में 269 रनों की शानदार मैराथन पारी खेलते हैं। शुभमन गिल ने अपनी 269 रनों की शानदार पारी के दौरान 32 शानदार चौके लगाते हैं। वहीं दोस्तों इस दौरान गिल साहब के बल्ले से हम लोगों को 4 लंबे लंबे छक्के भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों हिंदुस्तान क्रिकेट के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल के अलावा वाशिंगटन सुंदर ने भी 40 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलते हैं। दोस्तों जैसे ही शुभमन गिल 269 रनों की शानदार विस्फोटक पारी खेलकर आउट होते हैं, शुभमन गिल के आउट होने के बाद टीम इंडिया के गेंदबाज ज़्यादा रन नहीं जोड़ पाते हैं और टीम इंडिया दूसरी पारी में 587 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर देती है। दोस्तों टीम इंडिया के बल्लेबाजों द्वारा रनों का अंबार खड़ा करने के बाद जब इंग्लैंड की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए जंग के मैदान पर उतरती है तो हिंदुस्तान के गेंदबाज भी बिना बुमराह के आग का गोला बन जाते हैं और आकाशदीप अपने एक ही ओवर में लगातार 2 गेंदों पर ओली पॉप और बेन डकैत को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं बताता चलूं कि बेन डकैत और ओली पॉप इंग्लैंड के यह दोनों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पहले टेस्ट महामुकाबले में शानदार शतक जड़ने का काम किए थे, मगर दोस्तों दूसरे टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में आकाशदीप ने इन दोनों बल्लेबाजों को अपनी 2 गेंदों पर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। और दोस्तों 25 रनों के अंदर ही इंग्लैंड के 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। हालांकि दोस्तों अभी भी जो रूट और हैरी ब्रूक क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर चट्टान बनकर खड़े हुए। इंग्लैंड का स्कोर दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 70 रन बन गया था 3 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों आप सभी लोगों को क्या लगता है, क्या दूसरे टेस्ट महामुकाबले में हमारी हिंदुस्तान की टीम शुभमन गिल की कप्तानी में अंग्रेजों को धूल चटाकर पहले टेस्ट महामुकाबले में मिली शर्मनाक हार का बदला ले पाएगी या फिर नहीं ले पाएगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।